तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो मुद्दा विहीन जब राजनीति होगी तो इसी प्रकार की अनर्गल बातें ये करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतनी झूठी बातें कहो कि वो सच हो जाए। जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में 2015 में बीजेपी को शिकस्त दी थी, उसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जदयू एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का प्लान कर रही है। जदयू ने ऐलान किया है कि बिहार में भीम संसद का आयोजन किया जाएगा, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया जाएगा, संविधान बचाओ का नारा दिया जाएगा, भाजपा हटाने का नारा दिया जाएगा। हमारे साथ अभी बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार जदयू भीम संसद का आयोजन करने जा रही है? तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके नेता एक तरह से कहा जाए तो अनुकंपा पर चल रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी कभी भी उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ला सकते हैं। इसलिए जनता दल यूनाइटेड अपने राजनीतिक जीवंतता को बचाए रखने के लिए इस प्रकार का वो आयोजन कर रहा है। लेकिन जिस आरक्षण की बात आपने की है, जो संविधान ने समाज के ऐसे लोगों को जो हाशिए पर थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान समिति ने जिस प्रकार से उन्हें आरक्षण दिया कि वो बराबरी का दर्जा उससे मिले, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका समर्थन कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है। इसके पहले संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं दी है? पहले भी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं मान्यता दी है? देखिए, ये सब एक दिखावा है, छलावा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा विहीन जब राजनीति होगी तो इसी प्रकार की अनर्गल बातें ये करते रहेंगे। लेकिन इन अनर्गल बातों से भारत की जनता उनके छलावे में नहीं आने वाली है। बिहार के मतदाता उनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। आने वाले 2024 और 25 में बिहार के मतदाता करारा जवाब इन सारी बातों की देगी। लेकिन नीतीश कुमार और जदयू साफ तौर पे कह रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, हम लोग आरक्षण बचाने का काम करेंगे और आने वाले समय इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहावत आप सुने ही होंगे। तो ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतनी झूठी बातें कहो कि वो सच हो जाए। तो लेकिन बिहार के मतदाता समझदार हैं। समझदार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी इतने बहुमत के साथ केंद्र में 9 वर्षों से सरकार कैसे चला रहे हैं? लेकिन एक चुनौती तो होगी। जिस प्रकार 2015 में आप लोगों को करारी हार मिली थी इसी मुद्दे पर, और एक बार फिर इसी मुद्दे को बुलाने जा रही है जदयू, चुनौती तो है। 2015 में इस मुद्दे पर कोई हम सत्ता से अलग नहीं हुए थे। हम 2015 में बिहार में हमारा एक लंबे 2005 से नीतीश जी के साथ हम सरकार में थे। कुछ परिस्थितियां बनी, अलग अलग वोटों का बंटवारा हुआ, उसमें कई जो चीज़ें छूटी थी उसको पुनः हम सबों ने बेहतर ढंग से आज केंद्र में हम सुशासन देकर, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर, इन सारे चीज़ों को करके आज एक सशक्त राजनीतिक दल और सशक्त नेतृत्व के रूप में हम पूरे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा है। क्या लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे? क्योंकि आपने 2015 की बात की, उस वक्त किसी कारणवश आप लोग अलग हो गए थे। कुमार जी काफ़ी दूर छूट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र में जिन बेहतर कामों को हमने अंजाम दिया और राज्य में जब एनडीए की सरकार रही तो कई चीज़ें समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए जो लागू किया, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो जहां एक तरफ जदयू भीम संवाद का आयोजन करने जा रही है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जदयू मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह का कार्यक्रम करने जा रही है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को
पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।